बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाता है। जंग के दौरान जब फरीक अपने परचम की हिफाजत यकीनी ना बना सके तो फिर इसका मतलब इसकी शिकस्त समझ आ जाता है। तारीख में ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि जब कोई जंग के दौरान शदीद ज़ख्मी हो जाता था तो वो अपना अलम यानी परचम अपने साथ लड़ने वाले सिपाही के सुपुर्द कर देता था ताकि बरसरे जंग फौज को लहराता हुआ परचम दूर से नजर आता रहे और वो हौसला न हारे। अस्करी इत्तेहाद की अलामत ये परचम जदीद दौर में कौमों को अपने साए तले मुत्तहिद रखता है। परचम के रंग किसी मुल्क के नजरिए और वहाँ रहने वालों की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ रंग यहाँ बसने वाले मुसलमानों के बारे में है, जबकि सफ़ेद रंग बताता है कि मुल्क में दिगर मज़ाहब को मानने वाले भी अमन और आशती के साथ रह रहे हैं। अगर आप अमेरिका में हैं तो 50 रियासतों में जब जिस कदर मुश्तरक हैं तो वो अमेरिका का कौमी परचम है जो हर रियासत के परचम पर मकदम समझा जाता है और इमारतों घरों पर लहराता दूर से नजर आता है। दुनिया भर से अमेरिका में मुकीम शहरी इस परचम के तले एक कौम बन जाते हैं। अगर ब्राज़ील जर्मनी के फुटबॉल टीमों का मैच हो रहा हो तो फिर कौमी परचम हर दिल की धड़कन बन जाता है। ऐसा लगता है हर हाथ में एक परचम है जो 4 सूर लहराता नजर आता है। मैच के दिन खास तौर पर स्टेडियम में परचम अपने रंग बखेर रहा होता है। या फिर अगर इसका अमली मुजाहरा देखना है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच देखना ना भूले। अगर क्रिकेट सीज़न ना भी चल रहा हो तो किसी शाम वाघा बॉर्डर पर जाकर परचम कुशाई के मनाजर देख लीजिए। तफरी में भी सबक है और साथ में तफरी मिल जाती है। खासतौर पर जब दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर पर कशीदगी में इजाफा हो जाए तो परचम ज़्यादा मुतरक हो जाते हैं। इंडिया तिरंगा लहराने की फिक्र में रहता है, पाकिस्तान सबज हलाली परचम। अगस्त का महीना दोनों ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। अगर पाकिस्तान 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाता है तो इंडिया 15 अगस्त की तैयारी में रहता है। यौम आज़ादी से कुछ दिन कबल जब इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की तो दोनों ममालिक एक बार फिर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान में हर जगह जहाँ यौम आज़ादी की मुनासबत से कौमी परचम की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं हर जगह हर स्टार पर कश्मीर के परचम की भी तलब में कई गुना इजाफा हो चुका है। अब जो पाकिस्तान के परचम खरीदने जाता है साथ में कश्मीर के परचम की ज़्यादा कीमत की परवाह नहीं करता, अपने मुल्क के साथ बेमिसाल मोहब्बत का इजहार करता है और अपने हाथों और घरों की छतों पर परचम लहरा दिया जाता है। अब तो सोशल मीडिया पर भी हुब्बुल वतनी का इजहार परचम लहरा कर किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में कौमी परचम की तौहीन एक ऐसा जुर्म है जिस पर मुलज़म का कसूर साबित होने पर जुर्म समेत कैद की सज़ा हो सकती है। ऐसी ही सूरत हाल चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में है जहाँ परचम की तौहीन पर कैद भी हो जाती है। वहाँ परचम कौमी निशान की तौहीन इसके नज़र आतश किए जाते या इसे मनसख किए जाए तो सरेआम इसे पाँव से कुचलने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है और इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने कौमी एयरलाइन PIA के अहकाम को जहाज़ों पर मारखोर की तस्वीर लगाने से ये कहकर रोक दिया कि अगर जानवर कौमी परचम की जगह कैसे ले सकता है। जब किसी मुल्क में कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो फिर इससे मिसाक के तौर पर कौमी परचम को मुकम्मल बुलंदी पर नहीं लहराया जाता, इसे कम बुलंदी के लहराने के अमल को सुरंगू कहा जाता है। पाकिस्तान में दिसंबर 2016 में जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था तो 150 के करीब बच्चे और दीगर अफराद शहीद हुए थे। ये एक बड़ा सानिया था जिस पर सोग में कौमी परचम को सुरंगू किया गया। इस मौका पर अहम सवाल ये है कि जश्न आज़ादी मनाते हुए आप परचम लहराने के क़वाइद से वाकिफ़ भी हैं या नहीं। अगर आप अपने हाथ में या घर पर उल्टा परचम लहरा रहे हैं तो आप शदीद ख़तरे में हैं। जी हाँ, परचम उल्टा लहराने का मतलब ये है कि झंडा उल्टा लहराने पर आपकी मदद को अगर कोई पड़ोसी आए तो आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। तो फिर साफ ज़ाहिर है आप परचम के कोड या प्रोटोकॉल से वाकिफ़ नहीं है। जब जंगी सूरत हाल हो या डर हो तो दुश्मन हमला करके शदीद नुकसान पहुँचाए तो ऐसी सूरत हाल में उल्टा परचम लहरा कर हंगामी बुनियादों पर मदद तलब की जाती है। लेकिन ये कार उल्टा परचम लहरा कर इतनी तेज़ी रफ्तार से किधर जा रही है? शायद इस कार में बैठे शख्स को ये मालूम ही नहीं परचम की समेत तब्दील करने से सूरत हाल कितनी तब्दील हो जाती है, वरना ये रुक कर कुमक का इंतज़ार करता।
प्रोफेसर रसूल बख्श रईस का कहना है कि परचम की कदीम तारीख यूनान और कदीम फ़ारस के इलाकों में बादशाह अपने परचम रखते थे। यह अस्करी इत्तेहाद की अलामत के बाद कौमी इत्तेहाद की सूरत अख्तियार कर गया है। एक सवाल का जवाब में इनका कहना है कि परचम की भी एक ज़ुबान होती है, इससे मतलब जो ज़वाबत होते हैं इन पर अमल दरामद नहीं होता और ना आम आदमी इन ज़ाब्तों से वाकफियत रखता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रोफेसर तैमूर रहमान ने BBC को बताया कि कदीम ज़माने में जंगों के दौरान मुख्तलिफ रंग के परचम पैगामात के लिए तैयार किए जाते थे। कुछ परचम अपनी फ़ौज के लिए पैगाम रसानी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जबकि मुखालफ फ़ौज की तरफ सफ़ेद रंग का परचम लहराने का मतलब अमन की ऑफर होती थी। प्रोफेसर रईस का कहना है कि पाकिस्तान के झंडे में सब्ज़ रंग जहाँ तकद्दस और मज़हब के साथ जुड़ गया, वहीं इंडियन परचम में ज़ाफ़रानी रंग राष्ट्र स्विंग जैसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की सोच का आकाश समझा जाता है। तमीर रहमान का कहना है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में परचम के साथ जुड़े कौमी मजहबी तकद्दुस को तनकीद का रास्ता रोकने के लिए भी इस्तेमाल करती है। प्रोफेसर रईस का कहना है कि रूस की अफ़गानिस्तान में जंग के बाद पाकिस्तान में परचम की अहमियत में ज़्यादा इजाफा हुआ और अब ये मौजूदा सूरत हाल में एक अच्छे कारोबार की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। आप सबको